आज सुबह के समय मैं सशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक और दिन दिया कि हम प्रभु की तारीफ करें। सच में हमारा परमेश्वर कितना भला है, जो अद्भुत युक्तियों को रचता है, पराक्रमी है। अद्भुत युक्तियों को रचकर वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। और आज सुबह के समय भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीवित परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि हम प्रभु की तारीफ करें। रात भर मीठी नींद देकर प्रभु ने हमारे बिछौने से आज मुझे और आपको फिर से खड़ा किया है कि जिससे मैं अपने परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करूं और उसकी विश्वास योग्यता को हमेशा याद करूं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। पहला इतिहास 4 अध्याय उसकी 10 आयत में कहता है, याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। बाइबल के अंदर याबेश के जब नाम को सुनते हैं तो परमेश्वर ने याबेश की प्रार्थना को सुना है। याबेश इज़राइल के परमेश्वर के सामने कहकर पुकारता है कि परमेश्वर भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेश के पास एक तरीका है परमेश्वर की उस आशीष को लेने के लिए कि वो परमेश्वर के सामने अपने हृदय को एक विश्वास और भरोसे को दिखाकर कहता है कि परमेश्वर मैं सचमुच तेरी आशीष का हकदार हूं। और इस आशीष का हकदार होने के बावजूद याबेश परमेश्वर से विनती कर रहा है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो कहता है मेरा देश भी बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता है और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता है कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। याबेश की इस प्रार्थना को जब हम देखते हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं हुआ, परंतु उस देश के लिए जहां वो रहता था उसके लिए भी वो कहता कि मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ जो मेरे साथ रहता है और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता है। याबेश जानता है कि परमेश्वर के अद्भुत कामों को, कि जिस परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना विनती कर रहा है, वो याबेश प्रभु की हजूरी में आकर अपने हृदय और आत्मा को प्रभु के सामने रखकर एक विनती जब रखता है और वो कहता है कि मेरी अंदर बहुत सी बुराइयों से तूने मुझे बचा रखा है, उससे कहता है कि मैं पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया भी। आज हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में जब हम प्रभु के सामने आते हैं, हम किस हक से अपने खुदा को कहते हैं कि प्रभु तू मुझे सचमुच आशीष देता। और आज जब आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय और आत्मा प्राण को रख रहे हैं और इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे आज सचमुच आशीषित कर, जो 2025 में खुदावन मेरे को आशीष नहीं मिली, इस 2026 और इस महीने के पहले दिनों में प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे आशीषित कर। जब हम खुदा के सामने एक हक से खुदा के सामने कहते हैं और परमेश्वर सुनता है, और हम विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर के सामने याबेश ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। खुदा का कलाम हमें इस बात के विषय में कहता है कि जो तू मांगेगा उसे तू पाएगा। इस समय परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम और दीन और शून्य कर दीजिए कि जो आप कहेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर वैसा कर देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी बरकतों को दे देंगे। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर सच में खुदावन है। वो चाहता है कि उसके लोग उससे मांगे और हक से मांगे। कि जब खुदावन के लोग खुदा के सामने कुछ मांगते हैं विश्वास के साथ, याबेश की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने उसकी बातों को, उसके वचनों को, जो उसने परमेश्वर पे विश्वास करके कहा और माना, परमेश्वर ने उसे कहा जो याबेश मांग रहा है उसे परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर दे दिया। आज अगर परमेश्वर याबेश की प्रार्थना को सुना है तो मेरा और आपका परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देने जा रहा है
कि वो जीवित परमेश्वर जो यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा अल-शदाई है, वो आज आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। इसलिए मनों को तैयार करें, उस बड़े छुटकारे के लिए तैयार करें। अपने प्रभु के सामने झुककर एक विश्वास और ईमान के साथ अपने प्रभु के सामने आ जाए कि प्रभु आज मैं सचमुच तुझसे आशीष चाहता हूं। वो आशीष चाहे स्वर्ग की है या इस धरती और आकाश की, वो आशीष मुझे चाहिए प्रभु। तू मेरा परमेश्वर है। जब तू याबेश की प्रार्थना को सुनता है खुदावन, तू आज मेरी प्रार्थना को भी सुन प्रभु। मेरी विनती और निवेदन को भी खुदावन तू आज सुन ले मेरे खुदा, जिससे मैं इस बात की गवाही दे सकूं कि मेरा परमेश्वर सुनता है। वो मैंने जब परमेश्वर को पुकारा तो उसने मुझे उत्तर दिया। आज आप प्रभु के अद्भुत बदलाव को अपने परिवार और घरों में देखेंगे। अगर आप इस वचन के अनुसार सहमत हैं तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके एक एक अजीज भाई बहनों को प्रभु, बेटा बेटियों को प्रभु, हम आज सुबह के समय आपके लहू में छुपाते हैं। जीवन में बहुत सी कठिनाई होते हुए भी प्रभु, जब आज याबेश के विषय में हम वचन में पढ़ते हैं, जिस याबेश ने पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, तो आज प्रभु तेरी ये बेटी या बेटा प्रभु आज सचमुच चाहता है कि प्रभु इन्हें आशीषित करे। तो इनके विश्वास के अनुसार आज अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दीजिए प्रभु। इनके जीवन में प्रभु आज जो ये मांग रहे हैं पिता, स्वर्ग के दरवाजे खोलकर आज इनके लिए बड़ी सामर्थ को कर दीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, और जैसे ये प्रिय भाई या बहन जिस विश्वास के साथ इस वचन को ले रहे हैं, आपका आत्मा इनके जीवन में प्रभु एक बड़ी बेदारी को लेके आया। नामुमकिन चीजों को मुमकिन होते हुए देखे प्रभु, क्योंकि याबेश ने एक हक से प्रभु से प्रार्थना करी। उसने कहा, मैंने ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आज आप भी प्रभु को कह सकते हैं, प्रभु भला होता कि तू आज मुझे इसी समय आशीषित करता प्रभु, तू आशीषित करता मेरे प्रभु। इस समय प्रभु आपके लिए अद्भुत करने जा रहे हैं। एक हक के साथ, विश्वास के साथ, उस जीवित प्रभु के सामने जब आपने हृदय को खोल दिया है, प्रभु के उस जोरावर हाथों को इस समय आपके परिवार और घरों पर, आपकी निज जिंदगियों पर, आपके कामों पर, बिजनेस पे, नौकरियों पर, आपके खतों पर परमेश्वर इसी समय आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है एक बड़े छुटकारे के साथ। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आमीन।